रिको इंडस्ट्रियल एरिया सागवाड़ा में आज औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए औद्योगिक भवन निर्माण का भूमि पूजन एवं कार्यारंभ समारोह दोपहर 12:30 बजे विधिवत संपन्न हुआ। यह भवन सागवाड़ा तथा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के उद्यमियों के लिए औद्योगिक गतिविधियों का साझा केंद्र बनेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने की, जबकि मुख्य अतिथि डूंगरपुर बांसवाड़ा पूर्व सांसद कनकमल कटारा रहे। विशिष्ट अतिथियों में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक रणोली, सागवाड़ा नगर पालिका ईओ मोहम्मद साहिल, न्यू जील रेनवेयर के संस्थापक दीन बंधु त्रिवेदी, रिको लिमिटेड डूंगरपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक केतन पटेल और औद्योगिक समिति अध्यक्ष नानालाल दर्जी उपस्थित रहे। ये भवन क्षेत्र में औद्योगिक चर्चाओं, वर्कशॉप्स, नवोद्यमियों के मार्गदर्शन और औद्योगिक नीति निर्धारण का केंद्र बनेगा। ये परियोजना क्षेत्र के समग्र औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो आज औद्योगिक समिति द्वारा उद्योग भवन का शिलान्यास किया गया, उसको हम बधाई देते हैं। इसमें आने वाले दिनों में जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको ट्रेनिंग मिलेगी, वर्कशॉप होगी, उनको आगे कैसे काम फैक्ट्री में करना उसका उनको सुविधा मिलेगी रहने के लिए। ये सब तो हमको अच्छा लग रहा है कि भाई ये क्षेत्र का ये आर्थिक विकास भी होगा, साथ के साथ इसका तकनीकी विकास भी होगा। इसके लिए हम बहुत बहुत उनको बधाई के पात्र हैं। ठीक है, जय। आज सागवाड़ा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में ऐतिहासिक कह सकता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि मुझे भी यहाँ पे करीबन 13 साल हो गए। आज पहली बार हम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक दूसरे को बहुत क्लोजली जाना और हमने हमारे यहाँ पे जो भूखंड था, जो डूंगरपुर में नहीं है, बांसवाड़ा में नहीं है, वो हमने सागवाड़ा में हमारे एक एसोसिएशन का हमने आज भवन का भूमि पूजन किया। नगर पालिका के सहयोग से हमें एक हॉल का स्वीकृति मिला और आज एक्स हमारे एमपी साहब और चेयरमैन साहब और वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष और बहुत सारे पार्षद और इनकी उपस्थिति में हमने आज भूमि पूजन संपन्न किया। और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री और थोड़ा ग्रोथ करें। आज सागवाड़ा में करीबन 40-50 भूखंड हैं, जिसमें से 40-45 इंडस्ट्रियाँ एक्टिव है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 12 से 15 हज़ार लेबर रोज़ काम पे आते हैं, रोज़ जाते हैं। और सारे हमारे जितने भी फैक्ट्री ओनर हैं या जितने भी उद्योग के ओनर हैं, वो आज एक मंच पे आके एक सामूहिक रूप में हमने प्रयास किया है और हम आने वाले भविष्य में इस इंडस्ट्री को और कहाँ पे एक्सपांशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंडस्ट्री आनी चाहती है लेकिन कहीं न कहीं पे रिको में भूमि अब शेष बची नहीं है, कोई भी भूखंड है नहीं, तो ये रिको एक्सपांड नहीं हो पा रहा है। बट हमारा निकट भविष्य में ये कोशिश रहेगी कि हम इस रिको को और कहीं सागवाड़ा के आसपास में 2-5 किलोमीटर पे कहीं न कहीं एक रिको गवर्नमेंट से मांगे और एक और इंडस्ट्री कम से कम वहाँ पे 5-25 इंडस्ट्री लगे, जिससे लोकल जितने भी यहाँ के वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं उनको रोज़गार मिले, वो उनको ट्रेनिंग मिले, वो सीखें, उनका हुनर खिले। और ऐसा हमारा सारा इंडस्ट्रियों का जितने भी यहाँ इंडस्ट्री ओनर बैठे हैं, इनका हमारा सबका प्रयास है कि जो भी हम वागड़ के लिए कर सकते हैं या इस वागड़ की मातृभूमि के लिए हम कर सकते हैं, वो हम करने की पूरी चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। आने वाले समय में हमारी इंडस्ट्री की डिक्शनरी हम निकालेंगे। ये हमारा जब सामुदायिक भवन बन जाएगा तो वहाँ पे हम रूपरेखा तैयार करेंगे, मीटिंग करेंगे। आगे हम और कुछ करना चाहते हैं, वो वहाँ बैठ के हम जॉइंटली सारे एसोसिएट होके इस काम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और धन्यवाद, और ख़ास करके धन्यवाद हमारे अध्यक्ष साहब का, जिन्होंने बीज बोया और हम सब उसकी टहनियाँ हैं और आज सब मिलकर हम अच्छा सा फ्रूट उत्पन्न कर रहे हैं और हम इस क्षेत्र को एक फलस्वरूप, अभी आम की सीज़न गई तो हम वैसा मिठास देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप सबका धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। और खास करके राजू भाई शेख का धन्यवाद। जिस के बारे में कहना चाहूँगा कि आज एक भोजनशाला का निरीक्षण किया पूर्व सांसद, भाजपा जिलाध्यक्ष और सभी जनप्रतिनिधि और समाज सेवी थे, तो बताइए इसमें कितने लोगों का खाना रोज चलता है? आज की डेट में खैर ये कंपनी की बात है, आप कौन कैमरा पूछ रहे हो, लेकिन ये मैंने नोटिस किया था पिछले 5-7-10 साल से कि यहाँ जो बच्चे काम करते हैं ये हमारा कंप्लाइंस का हिस्सा भी है और हमको बाय डिफ़ॉल्ट करना ही पड़ता है। और मैंने करीबन साल भर पहले सारे वर्करों का ब्लड टेस्ट करवाया था, तो मोस्टली 60-65% बच्चे एनीमिया ग्रसित मिले थे। तो मैं रोज़ कैंटीन में लंच टाइम में देखता था तो मेरे को कहीं ना कहीं दुख होता था कि जो अपने लिए दिन रात इतना मेहनत करते हैं, अगर उनको एक टाइम सही ढंग से भोजन भी नहीं मिले तो क्या फ़ायदा है ऐसी इंडस्ट्री और ऐसी फैक्ट्री चलाने का।
कि जो आपके लिए सवेरे से लगा के शाम तक, ठीक है वो उसकी दिहाड़ी करता है, वो मेहनत का पैसा लेता है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे तो मतलब 4,000 से 8,000 हाथ हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। तो मेरा ये ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली, लेकिन ये बहुत पुराना ड्रीम था कि मैं ऐसी हमारी इंडस्ट्री में ऐसे आयाम बनाऊं कि कम से कम उन बच्चों को एक टाइम का सही ढंग से भोजन तो मिले। क्योंकि ये बच्चे सवेरे 6 बजे 5:30 बजे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद फिर हमारी बसें मिलती हैं, फिर बसें आती हैं, कभी किसी रूट पे 40 किलोमीटर है, किधर 50 किलोमीटर है। तो इतना टाइम सवेरे 5 बजे उठ के बच्चों को खाना बनाना है, पूरा खाना लेके आना, कभी रोटी ले आते थे, कभी चावल ले आते थे, और बच्चों की स्थिति में देखता था तो मुझे कहीं ना कहीं मैं इंटरनल हर्ट होता था। तो मैंने एक प्लानिंग करके रखा था साल भर से, और कोइंसिडेंट हाईवे पीछे से गया और मेरी ज़मीन पीछे थी। पहले बनाना चाहता था लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी, पीछे ज़मीन ज़रूर थी बट वो क्लियर नहीं थी। अब फाइनली हमने 30,000 स्क्वायर फीट का सिंगल किचन बनाया, जिसमें सारे इक्विपमेंट ऑटोमेटिक हैं, जिसमें एक रोटी का मशीन है तो 3,500 रोटी 1 घंटे में निकालता है, डिश वॉशर है, सब्जियां काटने का सारा सब्जियां काट देते हैं, फ्रीज़र है, कूलिंग है, खाना सर्व करने के लिए बैन बेरी है तो पूरे टेम्परेचर में रोटियां प्रॉपर हो उसके लिए हमारे पास उस टाइप के वार्मर है, चपाती वार्मर है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें किचन में ऐसी हैं। और आज पिछले हमने 1 जून को चालू किया था, आज ऑलमोस्ट जुलाई चालू हो गया, और ये कह सकता हूँ कि 2,500 से 3,000 बच्चे रोज़ खाना खाते हैं और हम उनको बड़ी शिद्दत से खिलाते हैं और वो बड़ी प्यार से खाते हैं। और उस बात की मुझे खुशी है कि जो हमने सोचा था वो हमने प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नाना भाई हमारे बीच है। नाना भाई बताइए, किस कठिनाइयों का सामना आपको इस प्लॉट के लिए करना पड़ा? काफ़ी जगह आप गए होंगे, बताइए इसके बारे में। रिको औद्योगिक क्षेत्र में हमारी कड़ी कठिनाई ये थी कि हम पहले हर एक इंडस्ट्री में मीटिंग करते थे हर महीने में, तो सब लोग हर महीने कोई ना कोई डिस्टर्बेंस रहता था। तो हमने ये महसूस किया कि क्यों नहीं हम एक प्लॉट का आवेदन करें और रिको से लेवें, ताकि हम सब बैठ के एक जगह ही रहें। क्योंकि हर महीने अलग अलग जगह मीटिंग होती थी तो तकलीफ पड़ती थी इंडस्ट्री के लिए। तो फिर हमने ये सोचा और उसके लिए हमने एक आवेदन पत्र जयपुर किया था। तो वो हमारा आवेदन पत्र चलता हुआ कलेक्टर साहब के पास आया, और हर महीने कलेक्ट्री ऑफिस में एक मीटिंग होती है, औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक होती है। उस बैठक में रिको ने वो प्रावधान रखा कि भाई ये हम जिले में किसी एक ही एसोसिएशन को दे सकते हैं और किसी एसोसिएशन को देंगे नहीं। तो फिर वहाँ बात चली कौन कौन थे, तो वहाँ डूंगरपुर के जिला के जो उद्योगपति थे और जिला अध्यक्ष थे के गुप्ता साहब, उन्होंने अपनी बात रखी, सीमलवाड़ा ने अपनी बात रखी, सब ने अपनी बात रखी। तब हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जो केतन जी पटेल बैठे हुए थे, उन्होंने बात को साहब के साथ में रखा कि सब फर्स्ट आवेदन सागवाड़ा से आया है, और सागवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र ने पहले भी ये मीटिंग अपने आप करते आए हैं और एसोसिएशन एक अच्छी तरह से चल रहा है। और रजिस्टर्ड एसोसिएशन था हमारा, एसोसिएशन हमने रजिस्टर्ड करा रखा था रजिस्ट्रार संस्था के आधार पे। और हमारे ललित भाई हमारी हर महीने हम जो 250 रुपये लेते थे उसकी ऑडिट करते थे, उसकी ऑडिट रिपोर्ट हमने साथ में रखी थी। पूछते नहीं, मतलब जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए थे वो पुख्ता हमने लगा रखे थे, और उसको कलेक्टर साहब ने बड़ा गौर से देखा और फिर हमको उन्होंने वो ये पूरा भूखंड 25 बाय 30 मीटर का भूखंड हमको मेन हार्ट ऑफ जगह जो सागवाड़ा की है इंडस्ट्रियल एरिया की, वो आवंटित किया। और वो एक सर्विस एरिया भी है हमारा रिको का। पर क्या है, आजकल वहाँ लोगों ने बहुत सारे ने अतिक्रमण कर रखा है उसका, तो वो जो खाली जगह थी वो जगह हमको उन्होंने दी। और आज हमारे अग्रणी दीनबंधु जी भाई साहब के मार्गदर्शन में इन्होंने और हमारी प्रदीप जी भाई साहब ने मुझे संबल प्रदान किया कि आपने इतनी कठिनाई से इतना बड़ा प्लॉट लिया है। और हमारे पुराने जो साथी थे जिन्होंने हमें 250 रुपये दे के इस प्लॉट का जो भूखंड है, उसमें भी हमारे पास आज 1,11,000 रुपये शेष पड़े हैं भूखंड लेने के बाद भी। जो हमारा अकाउंट था उस अकाउंट में आज भी हैं उसमें, तो वो पेमेंट आज भी हमारे पास है। अभी हमने जल कौन सी योजना थी सरकार की, वहाँ कलेक्टर साहब ने आदेश किया था, तो दीनबंधु जी भाई साहब के मार्गदर्शन में रिको के साहब यहाँ पधारे थे, जिला उद्योग अधिकारी और जिला रिको के, उन्होंने सब उद्यमियों को इकट्ठे किया। मैं सभी उद्यमी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि आपने अपनी सहयोग राशि सरकार की जल योजना की तरफ दिया और आपने सरकार की बात को माना और आपने जो सहयोग किया आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सहयोग में सबसे बड़ा सहयोग दीनबंधु जी भाई साहब का है, जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है और बहुत अच्छा काम किया है। उनको भी अपने सबकी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और आप
एकता समाचार की राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप पधारे, उसके लिए धन्यवाद।